हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो फिर उससे पहले मैं भी जो कि पिछला वीडियो था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का पार्ट, वो मीन्स डिफरेंट पार्ट्स में बोल रहा था। सो उस पार्ट्स में क्या डिस्कस किए थे कि कैरियर लाइफ टाइम किसे बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसे बोलते हैं, और उसके बाद कैसे मैनिपुलेशन होता है, ग्रेडियंट डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, यूजुअली उसका फ्लो कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, होल फ्लो एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो अपोजिट क्यों रहता है, करंट फ्लो किस फ्लो में होता है, होल का फ्लो में या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो में। तो फिर वो सारा हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन हम इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर उससे पहले मैं आपको एडवाइस भी दे देता हूँ, प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोस। हर एक वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में पढ़ना है, आपको लर्न करना है, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन होना है ना, आपको किस में, गेट में एज वेल एज यूपीएससी, सीएस या आईईएस में, ठीक है। तो फिर उससे पहले जो भी आईएएस ऑप्शनल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग होगा, ठीक है। तो फिर लेट मी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी मूव टू द क्वेश्चन here. What is there in the question, what we have to find, and what are the different constants which are been given, all the thing which you have to know, that everything which we have to know, that हर एक चीज़ का हमको एक एक करके हमको जानना चाहिए, ठीक है। तो फिर इधर आप देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैलकुलेट इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी एंड इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी ऑफ जर्मानियम, इसमें क्या निकालना है, एक है कंडक्टिविटी निकालना है, एक है कंडक्टिविटी, ठीक है, दूसरा है रेजिस्टिविटी, ठीक है। दोनों का निकालना है हमको, एक है कंडक्टिविटी, दूसरा है रेजिस्टिविटी। दोनों निकाल कर हमको बताना है, किससे बताना है, हमको फॉर्मूलाज दिया है या फिर कांस्टेंट दिया है, उससे ही हमको निकालना है, ठीक है। इधर दिया है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कितना दिया है, एन आई का वैल्यू, उसके बाद म्यू एन जो कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड म्यू पी भी दिया है मोबिलिटी ऑफ होल पेयर। तो डायरेक्टली गेट द फॉर्मूला, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर के वजह से हम जान सकते हैं, ठीक है। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर इन कंडक्टिविटी में। अगर कंडक्टिविटी हमको पता चल गया, रेजिस्टिविटी का उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल हमको पता चल गया कितना, वो है 4.6 ओम, ठीक है। कंडक्टिविटी जो कि है 0.0224 एंड रेजिस्टिविटी कितना है 44.6, ठीक है। तो फिर आशा है कि आपको समझ गए होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, जिसमें एंड रेजिस्टिविटी दोनों निकालना है, कंडक्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टिविटी, जिसमें सिलिकॉन का, पहला है जर्मानियम का निकालना था, दूसरा किसका है, वो सिलिकॉन का है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर हमको पता चलना चाहिए कितना होगा। तो यूजुअली उसके बाद सेम फार्मूला, सेम आंसर्स। सो इधर आप देख सकते हो कितना आया 1800, ठीक है। कितना प्लस करने से, ठीक है, 1300 प्लस 500 को प्लस कर, सॉरी या 1300 प्लस 500 को प्लस करने से 1800 आया है। तो फिर सिंपल है, आ गया है रेजिस्टिविटी कितना आया है 231, ठीक है, ये कितना आया है। उसके बाद इधर देख सकते हो कंडक्टिविटी इसमें कितना आया है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट फार्मूलाज और सॉरी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफरेंट फार्मूलाज एज वेल एज उनका आंसर्स इसमें दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद चले जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में। या इधर देख सकते हो कंडक्टिविटी वेरिएशन इन सेमीकंडक्टर विथ टेम्परेचर बढ़ने से या फिर घटने से कंडक्टिविटी में कैसे इम्पैक्ट होता है, कंडक्टिविटी कैसे वायोलेशन होता है या फिर कैसे चेंज होता है, वही हम जानेंगे, ठीक है। तो फिर जानने से पहले या फिर बिफोर लर्निंग आई वांट्स टू से बेस्ट एग्जांपल टू यू ऑल। हर एक को एग्जांपल जानना चाहिए कि एक चेंज होने से और दूसरा क्यों चेंज होता है, क्यों इंटरडिपेंडेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह हो सके। एक दिन क्या हुआ, मीन्स किसका एग्जांपल ये है, कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे चेंज होता है, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या फिर एक घटने से दूसरा घटता है, उसका ही एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जब मैं जा रहा था, when I used to go to a forest, I have seen lot of trees, ठीक है। मैं
में सब मीन्स बहुत सारा, बहुत 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 ही मात्रा में पेड़ पौधे मेरे को दिखने के लिए मिले, क्योंकि एक फॉरेस्ट है तो फिर जरूर होगा। वो फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। वो क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम जानते हैं, जो कि ज्योग्राफी में हम ऑलरेडी पढ़ाई किए हैं, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं किए हो तो मेरा एक वीडियो देख लेना, जो कि प्रीलिम्स एमसीक्यू सॉल्व किया था प्रीलिम्स के लिए। तो फिर उस वीडियो में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया था। तो फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? हर मीन्स शैडो ट्री का शैडो इतना मीन्स इतना क्या होता है, कॉम्बिनेशन करके होता है। लीव्स, हर एक लीव्स कंबाइन होकर रहता है। तो फिर उसके वजह से क्या होता है, सनलाइट नीचे नहीं आ पाता। जब सनलाइट नीचे आता है तो फिर नीचे नहीं आ पाता, ठीक है। तो फिर क्यों? किसके वजह से? शैडो के वजह से, ठीक है। तो फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई एम रिलेटिंग कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर विथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. Okay, both combiningly I am saying, such that you will be having a social science issue as well as science issue. Both social science and science I am merging it all. So जब क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट कैसे होता है? इंटरडिपेंडेंट किससे होता है? बाढ़ से होता है। जैसे कि हम जानते हैं, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा। क्या घटेगा? when the level of when the level of trees decreases. हर अगर एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक ट्री का पतन हो गया तो फिर क्या होगा? सनलाइट इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। सनलाइट क्या होगा? शैडो का मीन्स लाइट फॉल क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। क्यों? एक घट गया तो फिर बढ़ गया, तो फिर कंबाइन होके कुछ नहीं गिरेगा। तो फिर उससे हमको क्या पता चलता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में शैडो जो कि होते हैं, सनलाइट नीचे नहीं आता है, ग्राउंड को नहीं टच करता है। अगर टच किया तो फिर घट गया ट्री, ठीक है। ट्री का घटने के वजह से ही, विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज, द सनलाइट passes to the ground. Okay, in the similar fashion, when the conductivity increases in intrinsic semiconductor, conductivity will increase with the temperature, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। मैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का आपको बताया, ठीक है। सिर्फ मैं बताया इंटरडिपेंडेंट कैसे होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे होता है। तो फिर इससे आपको क्या पता चलता है कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन या फिर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी का इंक्रीज होने से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो उससे हमको क्या पता चलता है कि या सॉरी या इधर देख सकते हो, जर्मानियम सिलिकॉन में अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुआ 6% एंड 8%, कितना यूजुअल परसेंटेज एट 1 डिग्री सेल्सियस में कितना इंक्रीज हो सकता है? 1 डिग्री सेल्सियस में किसका कंडक्टिविटी ऑफ जर्मानियम कितना हो सकता है? 6% इंक्रीज हो सकता है। उसी से कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन कितना परसेंट इंक्रीज होता है? 8% इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद व्हेन कंपेयर टू द जर्मानियम, सिलिकॉन इज मोर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, ठीक है। कंपेयर टू जर्मानियम, सिलिकॉन इज मोर सेंसिटिव। सिलिकॉन एक सेंसिटिव मटेरियल है, जैसे कि मैं, ठीक है। let it be. So silicon is very very sensitive with temperature and usually widely used. High temperature application and hits a smaller value of leakage current इन सिलिकॉन। जैसे कि हम जानते हैं लीकेज करंट, जब हम पढ़ाई किए थे लीकेज करंट के बारे में, तब हमको पता चल गया कि सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा लेस लीकेज करंट, लेकिन टेम्परेचर सेंसिटिव है, ठीक है। उसी का ए लास्ट या फिर अंत का जो है वो आपको बता दिया। यूजुअली टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है, अगर रेजिस्टिविटी उतना क्या होता है, रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने में या कंडक्टिविटी इंक्रीज होने में टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, तो फिर रेजिस्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। मीन्स इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल मेंटेन करता है टेम्परेचर से। क्या? कौन 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 कौन? वो है रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। तो इससे हमको क्या पता चलता है? कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, conductivity is directly proportional to temperature. So when 1/resistivity is equal to, sorry,